नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, शुरू से अंत तक लिखें, बीच में ना रुकें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट। महोदय, दूसरी बात मैं कृषि वैज्ञानिकों के बारे में कहना चाहता हूँ। यह सही है कि आपका यह प्रयास है कि हमारे किसान नए वैज्ञानिक तरीके खेती के लिए अपनाएं, लेकिन मेरे विचार में अभी तक कृषि वैज्ञानिकों का ध्यान हमारे खेतों तक नहीं जा रहा है। वह केवल पुस्तकों में बंद है। हमारे कृषि वैज्ञानिक खोज करते हैं, लेकिन उस ज्ञान को, अपनी खोजों को किसानों तक नहीं पहुंचाते हैं। इसके लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन जितना विज्ञान किसानों तक पहुंचाया जाना चाहिए, उतना नहीं पहुंचा है। अब किसान नई खोजों से लाभ उठाना चाहते हैं, नई तकनीकों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए हैं। उनकी समझने की शक्ति भी बढ़ गई है, लेकिन इसे किसानों तक व्यापक रूप से नहीं पहुंचाया जा रहा है। आप इसके लिए किसान मेले आयोजित करें, रेडियो तथा दूरदर्शन पर इन खोजों का प्रचार करें, कृषि कॉलेजों में इनका प्रचार करें। यह अनुभव में जब कृषि मंत्री था तब मैंने स्वयं किया था। गांवों में जाने के लिए आरंभ में अधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों को हिचक हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने जाना शुरू किया तो जिस गांव में वैज्ञानिक गए, वहाँ किसानों की फसलें अच्छी होने लगीं। इसी तरह से वैज्ञानिक सारे देश में इनको फैलाएं। मैं कृषि विज्ञान मेलों को गांव-गांव में आयोजित करने के पक्ष में हूँ, क्योंकि इससे परिणाम बहुत शीघ्र और अच्छे होंगे। तीसरी बात, मैं किसानों पर लगने वाले कर के संबंध में कहना चाहता हूँ। किसानों पर यद्यपि सीधे आप आयकर नहीं लगाते हैं, तथापि जो भी कर आप वस्तुओं पर लगाते हैं, उसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है। इसके लिए किसानों को आर्थिक सहायता भी नहीं दी जाती है, जबकि उद्योगपतियों को सरकार अनेक प्रकार से सहायता देती है। किसान को जो कर्जा आप देते हैं, उस पर ब्याज की दर कम लगनी चाहिए। उसको जो बिजली आप देते हैं, उस पर शुल्क कम लगाया जाना चाहिए। उसकी भूमि का लगान आप कम कर दो। उसको जो पानी सिंचाई
के लिए दिया जाता है उस पर कर कम कर दो। इस तरह से आप किसान की सहायता करेंगे तो वह देश को भरपेट अनाज पैदा करके दे सकेगा। किसान देशभक्त भी है, वह देश की पैदावार को भी बढ़ाता है, वह जवान भी देने और अनाज देने के लिए अब वह तैयार हो रहा है। इसलिए सरकार का ध्यान किसान पर सबसे पहले जाना चाहिए। मेरा कहना यह है कि किसानों की जो कठिनाइयाँ हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको पक्षपातपूर्ण ढंग से नहीं देखना चाहिए। किसान को सबसे बड़ी शिकायत भी यही है कि उसको और सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए उतना वह नहीं दे रही है। किसान का अन्न खाकर सारे देश के लोगों की आंखें खुलती हैं, विदेश के लोगों की भी आंखें खुलती हैं। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल।